हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी मुझे आज बनाने थे ब्लाउज़ और ये है ना मुझे देने थे 14-15 तारीख में, उनको 15 को जाना था। उन्होंने बोला था सॉरी 15 तक मुझे दे देना, 16 की मॉर्निंग में शायद जाना है। तो मैं तो अपना 15 तारीख ही लेकर बैठी हुई थी कि 15 तक मुझे ये ब्लाउज़ देने हैं और आज इसकी ब्लाउज़ की जो कटिंग है ना वो प्रॉपर मैं दिखाऊँगी। और ये देखिए जो नीला वाला ब्लाउज़ है ना, ये इन्होंने अल्टर के लिए दिया था और बाकी 2 ब्लाउज़ मुझे सिलने के लिए दिए थे। तो आज मैं वही कटिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। तो आज की वीडियो में मैं आर्म होल की कटिंग किस तरीके से करती हूँ, कैसे लेंथ लेती हूँ, ये सब मैं आज की वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से हमें फ़ॉर्मूला निकालना चाहिए, कैसे हमें पता चलता है कि आर्म होल हमारा कितना होना चाहिए, किस तरीके से हम छोटा-बड़ा कर सकते हैं। तो आज मैं ब्लाउज़ कटिंग करते हुए आपको डिटेल में ये सारी वीडियो में दिखाऊँगी। और ये मेरे पास एक कमेंट भी आया था, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आर्म होल की लेंथ किस तरीके से लेते हैं। तो देखिए सिस्टर, आज आप ये जो वीडियो है आज आपके लिए ही है। तो आज आप इसमें सीख सकते हैं कि किस तरीके से मैं आर्म होल की लेंथ लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप हमारा जो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, तो कपड़े को मैंने अच्छे से बिछाकर प्रेस कर लिया है। क्योंकि जो कपड़े होता है ना, उसपे बिल्कुल भी सलवटें नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कटिंग करें तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो नीचे की साइड मैंने एक लाइन खींची है, उसके बाद वो इक्वल करने के लिए खींची है, उसके बाद मैंने 2 इंची पे एक और लाइन खींची है, क्योंकि वो जो 2 इंची का कपड़ा है वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो ये देखिए 2 इंची करने के बाद इसके बाद यहाँ से हमारी शुरू होगी लेंथ। लेंथ है हमारी 15.5, तो हम यहाँ पर निशान लगाएँगे 16.5 इंची पर। तो देखिए 16.5 पर निशान लगाकर हम इसे इक्वल कर देंगे। दोनों निशानों को हम मिला देंगे, तो इस पर हमारा लगेगा ब्लाउज़ का निशान। और जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब मैं निकालना है हमें फ़ॉर्मूला। तो गले का जो होता है हमें बैक साइड का देखना पड़ता है कि पीछे का गला हमारा कितना है। तो पीछे का गला जो है इसमें है 8 इंची। तो 8 इंची को हम 4 जगह डिवाइड करेंगे तो उसका आएगा 2 इंची। तो हम ये देखिए कि हमारा पीछे का गला कितना भी हो, हमें तीरे के हिसाब लगाना है। तीरा है हमारा 14 इंची और पीछे का गला है हमारा 8 इंची। तो अब ये देखिए 8 इंची को हमने 4 जगह डिवाइड करा तो आया 2 इंची। अब 14 को आधा करेंगे तो आएगा 7 इंची। तो 7 में से 2 इंची को हमें माइनस करना है, तो बचेगा हमारा 5 इंची। तो यही सीधा-सा फ़ॉर्मूला होता है, किसी भी गले में, किसी भी चीज़ में आप ये बहुत ईज़ी तरीके से फ़ॉर्मूला निकाल सकते हैं। और ये जो नाप होता है, ये होता है बॉडी मेज़रमेंट से, सूट के नाप से नहीं होता। और ये देखिए ये किनारी जो है, हमें निशान लगा दिया है मैंने कि आपको समझ में आ जाए। इस किनारे को हमें नाप के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये जो हमारा नाप है, ये हमारा सिलाई में दब जाएगा जब हम हुकाई की पट्टी लगाएँगे। इसके बाद मैंने यहाँ से लिया है 6 इंची। तो आर्म होल हमारा छोटा-बड़ा होता है, तो हम उसे कैसे कम ज़्यादा करें, तो इसलिए मैंने यहाँ से अभी 6 इंची लिया है। और ऊपर हमारा तीरा 5 है, तो यहाँ से भी मैंने 5 ही ले लिया है। उसके बाद हम लगाएँगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है हमारी 36.5, 36.5 में हम 1.5 इंची प्लस करेंगे तो हो जाएगा 38 इंची। तो 38 का आएगा हमारा 9.5। तो 9.5 पर हम यहाँ पर निशान लगाएँगे और 2.5 इंची हम रखेंगे मार्जिन। तो ब्लाउज़ जो होता है उसमें मैं 2.5 रखती हूँ, बाकी बाकी सब में 2 इंची होता है। और कमर है हमारी 31 इंची, तो 31 का आएगा 7.25। तो हम यहाँ पर लेंगे 8.25 इंची। 8.25 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी प्लेटें हैं 1 इंची हमारी वो दब जाएँगी, तो इसीलिए मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा लेके चला है। अब यहाँ से हमारे प्लेटों के निशान लगेंगे, ये हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये हमें बिल्कुल छोड़कर ही सारे निशान लगाने हैं। तो यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंची। यहाँ से 3.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे। उसी तरीके से हम नीचे 3.5 इंची पर निशान लगाएंगे। इंची टेप रखेंगे ऊपर। यहाँ से हम 10.5 पर एक निशान लगा देंगे और एक 10 पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये देखिए 10.5 पर हमने सीधी लाइन लगा दी और एक पॉइंट हमने 10 पर लगा दिया। जो 10 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से 10 वाले पॉइंट से हमें 1.5 इंची इस साइड और 1.5 इंची हमें दूसरी साइड लेना है। इधर से 1.5 और इधर से 1.5। अब जो ये 1.5 वाला निशान है, इनको हमें थोड़ा-सा तिरछे में लेना है। इस तरीके से लेकर हमें इन पे, ये हमारी प्लेटों के 3 निशान हो गए। अब जो ये वाली जो प्लेट है, यहाँ से हम लेंगे 2 इंची और ये आर्म होल की साइड पे हम तिरछी कर देंगे। तो ये देखिए चारों हमारे निशान लग गए। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे।
तो यहाँ से देखिए ये आधा इंची हमारा दबने में चला जाएगा और ये है हमारा फिटिंग का निशान और आधा जो है ये हमारा दबने में चला गया। तो हमारा जो आर्म होल की जो गोलाई है उसमें से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए जो हमारा बाजू में दबेगा हमें इस तरीके से नापना है। जितना भी हमारा आ रहा है यानी ये आ रहा है पौने 10, पौने 10 को फिर हम ऊपर हटा देंगे। फिर पौने 10 के बाद जो बाहर वाली गोलाई है हम उसे नापेंगे। तो ये आ रहा है 18.5 और आर्म होल है हमारा 16.5 इंची। तो 16.5 में देखिए 18.5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। इसके बाद हमें घटाना है, यानी हम ऊपर से लाइन खींचेंगे। जो हमारी नीचे लाइन थी 6 वाली, हम 6 को हटा के उसको 5.5 कर देंगे। तो देखिए 5.5 करने के बाद अब हम इसके अंदर गोलाई देंगे। जो हमारा 5.5 का निशान है हम उसमें गोलाई देंगे। अगर आर्म होल हमारा छोटा होता तो 6 को हम 6.5 कर देते, लेकिन आर्म होल हमारा बड़ा आ रहा है तो उसको हम ऊपर की साइड ले लेंगे, यानी जो हमने 6 पर निशान लगाया है उसको हम 5.5 कर देंगे। और आर्म होल की गोलाई देने के बाद फिर हमें इसे दोबारा से नापना है। तो देखिए उस तरीके से ही नापना है जैसे हमने पहले नापा था, वैसे ही नापने के बाद फिर हम देखते हैं कि आर्म होल हमारा आ रहा है अब 17.5 इंची, 17.5 पौने 18 ऐसे आ रहा है और 16.5 हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्लेट डलेगी, जो ये वाली प्लेट हैं ये डलेंगी, तो हमारा यानी 1 इंची हमारा यहाँ से दब जाएगा। तो हमारा परफेक्ट आर्म होल आ रहा है। और ये जो ब्लाउज़ है ये है बेल्ट वाला। तो इस तरीके से देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लाउज़ की बहुत ही परफेक्ट फिटिंग लेकर आती हैं। तो बेल्ट के लिए हमें इंची टेप ऊपर रखना है, यहाँ से हमें लेना है 12.5 इंची और दूसरी साइड से हमें लेना है 13.5 इंची। 13 भी आप ले सकते हैं, अगर ब्लाउज़ हमारा छोटा है, लेंथ छोटी है तो आप 13 भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी लेंथ है 15.5, तो मैंने यहाँ से 13.5 लिया है। और इस तरीके से लेकर स्केल की हेल्प से हम इसको मिला देंगे। ये देखिए ऐसे मिला देना है। और इस टाइम ना मुझे कटिंग करनी थी और कटिंग करते हुए ना मुझे कैंची नहीं मिली, तो याद आया कि कैंची जो है वो मैंने दे रखी थी धार लगाने के लिए, और कैंची ना मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि जो धार लगाते हैं ना उन्होंने बोल दिया था कि कैंची अब सही नहीं होगी, ये ख़राब हो चुकी है। तो मैं देखो डाबरी जाऊँगी तो फिर वहाँ से लेकर आऊँगी कैंची को। तो अभी ना मेरे पास जो सूट सिला था उसकी जो पैंट थी उसके बीच की सिलाई रह गई थी, क्योंकि रात हो गई थी, तो मतलब 1 दिन पहले ना रात हो गई थी और मैंने फिर इसको ऐसे ही छोड़कर और घर के काम में लग गई थी। तो बस मैंने सोचा कि जब तक कैंची आएगी तो कटिंग का काम छोड़कर, कटर था मेरे पास तो स्टिचिंग का काम कर लेती हूँ, तो ये वाला सूट भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो इसे प्रेस करके लगा दूँगी। तो देखिए ये सूट जो है मेरा 1 दिन पहले का था। ऐसा कुछ मेरा टारगेट नहीं होता है कि भई मुझे ये वाला काम ही करना है तो पर पूरा करके चलना है, ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरा क्या होता है, जो काम हाथ लगे, जितना काम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, मैं उतना करके चलती हूँ। क्योंकि 1 दिन पहले मैंने कपड़े जो सिले थे तो थोड़ा बहुत लग रहा था मुझे कि टाइम हैगा, और मेरे जो हस्बैंड जी हैं ना वो रात में ड्यूटी जाते हैं। तो रात की फिर मुझे टेंशन रहती है कि खाना बनाना है, लंच पैक करना है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो अपने टाइम के हिसाब से ही मैं मशीन को फिर मतलब काम नहीं करती हूँ मशीन पे, और अपने टाइम के हिसाब से ही अपने किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि शाम अभी सर्दी है, शाम भी जल्दी हो जाती है और फिर किचन के भी काम होते हैं, पूजा पाठ है तो वही बस काम में लग जाती हूँ। तो इसीलिए ये सूट जो है मैं आज प्रेस करके रख दूँगी। और ये देखिए बेटा मेरी सीज़र भी लेकर आ गया है, और सीज़र ना होना तो बहुत काम रुक जाते हैं। मेरे पास 3 सीज़र थी, लेकिन एक-एक करके तीनों ख़राब हो गई हैं। तो अब तो मुझे नई लानी पड़ेगी। और ये देखिए मैंने किस तरीके से इसमें ये पट्टी लगाई है। ये है ना बॉर्डर बच गया था सूट में से, जो सूट की कटिंग करी थी ना उसी में से बॉर्डर बच गया था। तो मैंने सोचा कि क्या मेरा तो ये वेस्ट ही जाएगा, 5 मिनट लगती है इसको लगाने में, तो इसी वजह से मैंने इसको लगा दिया था। तो बस अब बेटा जो है सीज़र लेकर आया था, तो उससे मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि ये सीज़र बिल्कुल अंकल कह रहे थे ख़राब हो चुकी है, अब नहीं चलेगी। और अभी भी ये अटक-अटक के चल रही थी, मतलब अच्छे से फिट इसकी जो धार है वो अच्छे से नहीं लग पाई है। और काफ़ी साल हो गए इस सीज़र को, कम से कम 6.5 साल हो गए। मेरा बेटा हुआ भी नहीं था छोटा वाला, और ये तब की सीज़र है, 6.5 साल चल गई, काफ़ी होता है। और अब देखिए अब जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये है बैक पार्ट। यहाँ से हमारी जो है लंबाई है ब्लाउज़ की
तो जो भी हमारी लंबाई होती है यहाँ तक हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम इसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसका जो भी पूरा नाप है वहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। बस निशान तक हम छोड़ देते हैं, बाकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद है हमारी बैक प्लेटें। बैक प्लेटें आती हैं हमारी 4 इंची पर और डाउन में आती हैं हमारी 10.5 पर। तो बस इनको छाप लेंगे। और जो ब्लाउज़ है वो भी मैं कटिंग करके दिखाऊंगी कपड़े पर। और ये है हमारी बेल्ट, तो मैंने बेल्ट को भी कट कर दिया है। और बेल्ट कट करने के बाद फिर हम इसका जो है प्लेटों के निशान वो भी हम छाप लेंगे। थोड़ा सा ये लाइट कलर है, लाइट कलर में आपको ठीक से पता नहीं दिख रहा है या नहीं, लेकिन चौक मेरे पास ब्लू के अलावा कोई नहीं थी। फिर पिंक कलर था, तो पिंक में तो वैसे भी नहीं दिख रहा था। तो प्लेटें हमारी सारी जो भी हैं वो सारी मैंने छाप ली। जो लाइट हो गई हैं तो उनको मैं दोबारा से इस साइड की डार्क करके फिर छाप लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ मैंने ना ऐसे ही पैक करके रख दिया था जब सीज़र नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही पैक करके रख दिया था। तो जो भी हमारी चौक होती है ना वो फिर हट जाती है। तो बस ये भी हमारा कट गया है। इसको आर्म होल हम नाप लेंगे कितना है, उसी हिसाब से फिर हमारी कटेंगी बाजू। तो देखिए सिस्टर, आप भी घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने में ना मानते हैं मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, आप ये सोचेंगे अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो फिर बाद में ही हो जाती है। और एक्सपीरियंस जो होता है ना वो आज से शुरू होता है। कभी भी कल पे कोई भी काम मत छोड़िए। अगर मैं भी यही सोचती कि मेरा बड़ा वाला बेटा छोटा है, 1.25 साल का था जब मैंने स्टिचिंग सीखी थी, और अगर मैं भी ये सोचती कि ये बड़ा हो जाएगा तब मैं काम करूँगी, तो फिर ये बड़ा होता 5 साल के बाद मैं सीखती, तो मेरे जो बीच के जो 3-4 साल जो होते ना तो वो मैं नहीं कर पाती। फिर इसके स्कूल का हर एक चीज़ मेरे को फिर मैनेज करके चलनी पड़ती। लेकिन इसके होने के बाद ही मैंने 1.25 साल बाद ही मैंने स्टिचिंग सीखी। और स्टिचिंग सीखने के बाद अपने काम को मैंने कंटिन्यू रखा। बच्चों को भी, बेटे को भी देखा, घर के काम को भी देखा और सिलाई को भी देखा। और जो मेरी सासू माँ थी, देखिए तब तो वो भी थी, मतलब घर का ये नहीं था कि मैं अकेले ही थी तो बस काम बाद में कर लेंगे, ये काम पड़ा है तो इसको छोड़ देते हैं, पहले स्टिचिंग करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। पहले मैंने घर का काम किया, बच्चों को देखा, बाद में मैंने स्टिचिंग करी है। और काम को मतलब काम ही समझा। कभी भी मैंने काम को घर के बीच में नहीं आने दिया और घर को काम के बीच में नहीं आने दिया। लिमिटेड काम पकड़ा, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने काम पकड़ा। हद से ज़्यादा देखिए अगर हम काम पकड़ लेते हैं तो टेंशनें भी हो जाती हैं। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा काम पकड़ लेंगे फिर नहीं कर पाओगे, तो इससे हमारे कस्टमर भी टूटेंगे। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखा कीजिए कि स्टार्टिंग में आप एक ही सूट पकड़िए, आप देखिए कि आप एक सूट कितने दिन में सिल सकते हैं। उसके हिसाब से फिर आप जो दूसरा कस्टमर आता है उनको वो वाला टाइम दीजिए कि भई मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, इतनी तारीख तक दूसरा सूट मिल जाएगा। और इससे क्या होता है, कस्टमर को ये पता रहता है कि हाँ जी, आज मैंने 14 तारीख को इनको दिया है तो 20 तारीख 25 तारीख तक ये सूट सिलेगा। अगर आप बोल दोगे कि हाँ मेरे पास काम अभी कम है और मैं 2-3 दिन में दे दूँगी, तो कस्टमर तो 2-3 दिन बाद आ जाएगा और आप नहीं कर पाओगे, तो उसमें ना कस्टमर को बुरा लगेगा। वो ये सोचेगा कि मैंने इनको काम दिया था और इसने करा नहीं, और इससे तो बढ़िया मैं बाहर टेलर से सिलवा लूँगी, मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। क्योंकि ना काफ़ी कस्टमर एक जैसे सभी नहीं होते, लेकिन काफ़ी कस्टमर ना ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये छपा रहता है कि हाँ, हमें ये वाला जो काम है, हमारा जो ये सूट है, अगर हमें 20 तारीख को उन्होंने बोला है तो वो 20 तारीख को सुबह ही आ जाते हैं। 9-10 बजे ही आकर कह देते हैं हाँ जी, हमारा सूट दे दीजिए, हमें पहनना है। चाहे उन्हें पहनना ना हो, अलमारी में रखना हो, लेकिन फिर भी वो लेने आ जाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए कि कभी भी आप अपना काम करें, सिलाई करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कस्टमर को तभी दीजिए, तभी डेट दीजिए जिस दिन आप सिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो ब्लाउज की डेट थी वो मेरी 14 तारीख की थी, और ये मैंने फिर भी सिल के मतलब 13 तारीख तक सिल के रेडी करके प्रेस करके लगा दिया था। और वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो मैं कल लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई थी, तो इसलिए इसकी वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।